मुझे याद आता है अपने बचपन का वो समय जब लोग आपस में लड़ा तो करते थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए, फिर एक दूसरे को मना लेते थे, बातचीत शुरू कर देते थे, संबंधों को थोड़ी देर के लिए ही खराब करते थे और पुनः दोस्ती कर लेते थे। तो वो समय बहुत ही अच्छा था। लोगों को एक दूसरे की कदर थी, एक दूसरे के बिना कहीं ना कहीं उदास हो जाते थे। लेकिन आज का समय देखिए, अपने सगे माता पिता, भाई बहन, बंधु अगर नाराज हो जाएं तो उन्हें मनाया भी नहीं जाता, उल्टा और दूर कर दिया जाता है कि जाओ, अच्छा है, हम अकेले रहेंगे, मौज में रहेंगे। और मैंने देखा है कि ज्यादा मौज में रहने का नतीजा, ज्यादा अकेले रहने का नतीजा आपको तनाव में ले आता है, डिप्रेशन में ले आता है। आपकी खुशियां कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती हैं। जब हम परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं, थोड़ा सा प्रेम भाव से रहते हैं, अपने दुख सुख शेयर करते हैं, तो एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, एक आनंद घटित होता है, जो बहुत ही जरूरी है। लेकिन आजकल के लोग इसको वैल्यू नहीं देते हैं। अंदर से तो पता है, लेकिन बाहर से ईगो इतनी है कि उसको तवज्जो नहीं देते। और उसी का परिणाम है कि हम आज खुश नहीं हैं, आनंदित नहीं हैं। इसी ईगो में जी रहे हैं कि रिश्तों को तोड़ने पर जोर दिया जाए, जोड़ने पर नहीं। पर मैंने महसूस किया है कि रिश्तों को तोड़िए मत, जोड़िए। बहुत ही कठिन विपदा आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि अब मजबूरी आन पड़ी है कि ऐसे इंसान से रिश्ता रखना बड़ा ही हमारे लिए हानिकारक हो गया है, तब आप रिश्ता तोड़िए। वरना जितने भी कपल्स हैं, जितने भी यूथ हैं, जो नए बच्चे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आपके रिश्ते बन गए हैं, तो उन रिश्तों को तोड़ने में इतनी जल्दबाजी ना करें। एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे के साथ मतभेदों को खत्म करें। रिश्ते तोड़ने बहुत आसान है लोगों, लेकिन रिश्ते जोड़ने बड़े मुश्किल है। और जिनके रिश्ते नहीं है ना, उनसे पूछिए वो कैसे अकेले रह रहकर डिप्रेशन में आ चुके हैं। मैं ऐसे लोगों से भी मिल चुकी हूँ जो बिल्कुल अकेले हैं, जिनका कोई भाई बहन नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई संबंध नहीं। उनकी क्या दुर्गति हो रही है मानसिक रूप से। अब सभी तो ध्यान नहीं कर सकते, सभी तो मेडिटेशन की तरफ नहीं जा सकते। इसीलिए परिवार की एक महत्ता थी हमारे समय पर, और उसी महत्ता को फिर से उजागर कीजिए। अपने परिवार से स्नेह और प्रेम रखिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। जय हो।